हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। मैं आरती रावत स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आरती उत्तराखंडी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूं। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी इस आज की नई वीडियो में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं मॉर्निंग दिन के 2 बजे से और अपने पार्लर से कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। वैसे थंबनेल और टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस पर बनने वाली है। तो दोस्तों, कई लोगों के मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि क्या कि हमें मतलब पार्लर खोलना है। कई लोग मुझे सामने से भी बोल रहे थे, जैसे जो कोई मेरे जानने में है, तो कई लोग मुझे बोल रहे थे यार हमें पार्लर खोलना है, तो तुमने कैसे करके शुरुआत की है कहते। तो ये चीज़ें हमें बताओ क्या कि क्या हम कर सकते हैं, और अन्य चीज़ें बताओ क्या कि मतलब कैसे करके हम कम से कम रेट में हम मतलब पार्लर को खोल सकते हैं। तो ये चीज़ें मतलब काफ़ी कई लोग होते हैं जो मिडिल क्लास होते हैं, जैसे कि हमारी तरह मिडिल क्लास होते हैं, उनको भी मतलब अपने सपने पूरे करना होता है ना, अपने पैरों पे खुद खड़ा होना पड़ता है, लेकिन उनके पास बजट बहुत ही कम रहता है। तो इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया है कि कम से कम रेट में हम कैसे करके पार्लर को खोल सकते हैं। बाकी पंखे की आवाज़ तो नहीं आ रही है ना। और बाकी दोस्तों, मेरा पार्लर यहाँ स्टेशन पे है, तो थोड़ी बहुत आप लोगों को बैकग्राउंड में आवाज़ें सुनाई देगी, तो उस चीज़ को ना इग्नोर कीजिएगा, और उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं शहरों की बातें नहीं करूँगी, मैं अपने गाँव से रिलेटिव ही बातें करूँगी। अगर गाँव की महिलाएँ कोई भी, मैं जैसे मतलब हमारी तरह हाउसवाइफ है और वो भी अपना रोजगार, अपने पैरों पे खड़े होने चाहती है, अपना रोजगार स्टार्ट करना चाहती है, और उनको पार्लर आता है, पार्लर का कोर्स उन्होंने किया है, या फिर पार्लर के बारे में उनको नॉलेज है, तो तभी वो पार्लर खोल सकते हैं। बाकी ऐसे ही पार्लर नहीं खोल सकते, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा वो। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि कस्टमर भी मतलब पहले तो नई पार्लर में खूब आते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कस्टमर कम हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप लोगों को सबसे पहले पार्लर खोलना है, तो पार्लर का पूरा कोर्स करना आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने पार्लर किया हुआ है, पार्लर का कोर्स किया हुआ है, आप लोगों को पार्लर आता है, तो आप लोग तभी खोल सकते हैं। बाकी दोस्तों, कई लोगों के मुझे कमेंट आ रहे थे कि कम से कम रेट में हम कैसे खोल सकते हैं। तो ये वीडियो मतलब बाहर के लोगों के लिए नहीं है, मतलब बोलना चाहूँ तो जो शहरों में रहते हैं उनके लिए नहीं है, जो कि मतलब हमारे तरह गाँव के इलाके में रहते हैं, उनको अपना रोजगार स्टार्ट करना है। तो ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि मैं उसी स्टेप में बताऊंगी ना। क्योंकि क्या है कि शहरों में अलग है और गाँव का पार्लर अलग रहता है। बोले तो शहरों में क्या है, सैलून रहता है, सारी व्यवस्थाएं रहती है, सारे मतलब क्योंकि वहाँ पे सभी प्रकार के लोग रहते हैं कि जिनको मतलब आवश्यकता होती है। गाँव में क्या है, गाँव में मतलब बहुत कम ऐसे होते हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि गांव में बहुत कामकाज, बहुत ज़्यादा कामकाज होता है। तो इसलिए गांव के हिसाब से ही मैं आप लोगों को पार्लर के बारे में बताऊंगी। बाकी जैसा भी होगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो दोस्तों, अगर हमें पार्लर खोलना है, तो सबसे पहले हमारा पार्लर का कोर्स कंप्लीट होना ज़रूरी है। पार्लर के बारे में हमें पूर्ण जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है हमारा नेचर। हमारा नेचर कैसा है, ये भी पार्लर से बहुत कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम, हमारा नेचर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। इसीलिए पार्लर खोलने के लिए सबसे पहले नेचर भी होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो ये रही कॉमन बातें। तो आप ले चलते हैं दोस्तों कि कैसे कम आप लोग 60-70 हज़ार से भी स्टार्टिंग कर सकते हो, और 50 हज़ार से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। गांव के इलाके में मैं बोल रही हूँ सिर्फ, तो आप लोग 60-70 हज़ार में कर सकते हो। आप लोगों को मैं यही सजेशन, अगर आप लोग मार्केट में खोलना चाहते हो, जिस टाइप से हमारा है मार्केट में, उस टाइप से खोलना चाहते हो। बाकी थोड़ा बहुत किराए की दिक्कत होती है, क्योंकि मार्केट में किराया थोड़ा हाई लेवल का रहता है। बाकी अगर आपकी शॉप अच्छी चल रही है तो किराया निकल ही जाता है, यही कहना चाहूँगी। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी शॉप को किस तरीके से चलाते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी मैं सामान की बातें करूँगी। अगर आप लोग मार्केट में खोलना चाहते हो तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, अगर मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर आप नई शॉप खोलने की सोच रहे हैं तो पहले कम से स्टार्ट कीजिएगा। पहले ही मतलब 1-2 लाख का सामान भर दिया आपने, तो ये चीज़ें मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है। क्योंकि पहले क्या रहता है, नॉलेज बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। मैं इसलिए ये बातें आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बातें खुद मतलब मैं अपने से रिलेटिव बातें ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों।
तो मतलब 50-60 से आप स्टार्टिंग कर सकते हो। वैसे थोड़ा डेकोरेशन के लिए तो चाहिए होता है, जैसे हमारा काउंटर हो गया, ये शीशे हो गए, बीच वाला शीशा हो गया, अंदर वाला जिसमें हम थ्रेडिंग वगैरह बनाते हैं वो हो गया। तो वो चीज़ें मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ती है। अगर आप लोगों को स्टार्टिंग में सिर्फ एक काउंटर चाहिए और एक शीशा चाहिए और एक चेयर चाहिए, सिंपल सा बोलूँ तो मैं, तो वो काफ़ी कम रेट में बैठ जाता है। जैसे कोई होते हैं ना कि नहीं हो पाता है किसी से इतना, तो वो नॉर्मल से ही स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को बाद में जब आप लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा, बाकी आप लोग अपने पार्लर की सजावट कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले जब आप स्टार्टिंग करते हैं एक छोटा सा काउंटर बना लीजिए अपने लिए, और बाकी एक बैठने का बना लीजिए कि जिसमें आप कस्टमर को बैठा सकें। एक बैठने का मतलब स्टूल टाइप का बना लीजिए खूब चौड़ा, जिसमें 2-3 लोग बैठ सकें। बाकी एक बड़ा वाला शीशा हो गया जिसमें कि हम थ्रेडिंग बनाते हैं, और दूसरा इंसान मतलब जो हमारे कस्टमर है तो वो थ्रेडिंग की शेप देख सकते हैं, या फिर मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी फेशियल वगैरह कर रहे हैं या फिर कटिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो वो उसमें देख सकें। बाकी होती है एक चेयर जिसमें कस्टमर को बैठाया जाएगा, जिसमें कि मतलब कस्टमर काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकें। बाकी ये चीज़ें तो हो गई मतलब जो हमें अपने पार्लर के लिए सजावट के तौर पे करनी है। बाकी 1-2 अलमारियाँ आप बना सकते हैं जिसमें कि हम मतलब अपने जो भी सामान है उनको रख सकते हैं। तो अलमारियाँ तो चाहिए ही है, अलमारियाँ तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ें आप लोगों को लगभग 20-25 हज़ार के आसपास बैठेगी। जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई 20-25-30 हज़ार तक आप लोगों को बैठ सकता है। तो वो आप लोगों पे डिपेंड करता है आप लोग किस तरीके से अपने पार्लर को सजाना चाहते हो, वो आप लोगों के बजट पे डिपेंड करता है, आप लोगों पे डिपेंड करता है। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को पार्लर खोलना है तो सबसे पहले आप लोगों को कॉमन चीज़ें थ्रेडिंग बनाना आना चाहिए, वैक्स हो गया, फेशियल हो गया, और ये कटिंग हो गया। तो ये चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। बाकी दोस्तों अगर आप ब्राइडल मेकअप करते हो, मैनिक्योर पेडिक्योर करते हो, केराटिन करते हो, हेयर स्पा करते हो, हेयर स्मूथनिंग करते हो, अगर आप लोगों को ये चीज़ें आती है तो तभी आप लोग अपने बोर्ड पे लिखें। बाकी अन्यथा नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि मतलब उसमें क्या होता है मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अगर आप लोगों को जितनी चीज़ें आती है आप लोग उतनी इन्फॉर्मेशन अपने पार्लर से रिलेटिव रखें। जैसे कि हम बाहर पे बोर्ड लगाते हैं तो उस मतलब वहाँ पर अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हाँ हम लोग क्या क्या करते हैं, तो आप लोगों को वही चीज़ें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मेरा पार्लर है तो मैं अपने पार्लर से रिलेटिव भी थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूँगी। मेरे पार्लर में हेयर स्मूथनिंग, केराटिन और हेयर स्पा और थ्रेडिंग हो गया, फेशियल हो गया, कटिंग हो गया, मैनिक्योर हो गया, पेडिक्योर हो गया, और फुल बॉडी मसाज हो गया, बॉडी मसाज जो भी है बॉडी मसाज वगैरह हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पर होती है, वैक्सिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। तो मुझे ये चीज़ें आती है तो मैंने अपने बोर्ड पे यही चीज़ें लगाई हुई है। बाकी दोस्तों इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी ब्राइडल मेकअप है तो ये चीज़ें मैंने लगाया हुआ है। बाकी आप अपने हिसाब से बोर्ड के हिसाब से आप बता दीजिएगा कि आप लोगों को जो चीज़ें नहीं आती है, जैसे आप लोगों को ब्राइडल मेकअप नहीं आता है, आप लोगों को हेयर स्मूथनिंग, केराटिन वगैरह नहीं आता है, तो आप लोग उस चीज़ को मत लगाइएगा, क्योंकि इससे क्या होता है बाद में क्या होता है मार्केटिंग ख़राब हो जाती है। वो लोग आपके पास आएंगे और आप लोग मना कर दोगे या फिर कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती है, तो उससे क्या होता है मार्केटिंग ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। जो भी चीज़ें आप लोगों को आती है तो वो चीज़ें आप लोग ज़रूर करें। तो बाकी दोस्तों मेन पार्लर में होता है थ्रेडिंग और कटिंग का बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर ये चीज़ें ख़राब हो गई तो इससे पूरा मार्केटिंग ख़राब हो जाता है। तो आप लोगों को थ्रेडिंग और कटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये तो होगी मतलब जो हम अपने हाथों से करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, जब आप लोग अपने पार्लर की स्टार्टिंग करते हैं तो ये यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ कि क्या क्या लाना है। आप लोगों को थ्रेड का धागा हो गया, कैंची हो गया, पाउडर हो गया, और थोड़ा बहुत कॉटन हो गया, और बाकी फेशियल किट के सामान हो गए, ब्लीच हो गया, और ब्लीच हो गया। अगर आप मैनिक्योर पेडिक्योर करना चाहते हो तो उसका सामान हो गया। ये चीज़ें आप लोगों को लेना पड़ता है। बाकी अगर आप लोगों को ले वैक्स वगैरह हो और उनकी स्टिप हो गई तो आप लोगों को इन चीज़ों को लेना है। बाकी दोस्तों दूसरे चीज़ पे चलते हैं। तो आप लोग अगर कॉस्मेटिक की बात करो तो कॉस्मेटिक आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे आप लोगों का गांव वाला इलाका है तो आप लोगों को पता, आप लोगों के आप खुद पे अपने पे डिपेंड कीजिएगा कि आपको क्या चाहिए रहता है, आप लोग उस हिसाब से कर लीजिएगा। अगर आप लोगों की यहाँ मार्केटिंग काफ़ी अच्छी रहती है तो दोस्तों जैसे कि मेरा अनुभव रहा है जोशीमठ और पीपल कोठी का, मेरा जो अनुभव रहा है तो मतलब
जोशीमठ के हिसाब से पीपल कोटी में मार्केटिंग कुछ भी नहीं है। जोशीमठ में मार्केटिंग इसलिए क्योंकि वहाँ पे आर्मी एरिया है, काफ़ी मतलब स्कूलें अच्छी है, आर्मी एरिया, कई लोग रूम पे रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मार्केटिंग जोशीमठ की काफ़ी अच्छी है। और यहाँ की पीपल कोटी की मतलब गाँव के इलाके के हैं, तो यहाँ पे मार्केटिंग थोड़ा डाउन में है। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों क्योंकि मैं 2-2.5 साल पीपल कोटी वहाँ जोशीमठ में रही हूँ, तो मैं अपना अनुभव बताती हूँ। वहाँ क्या है, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट भी बिकते हैं और थोड़ा बहुत मीडियम साइज के क्वालिटी के भी प्रोडक्ट बिकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ मीडियम साइज के ही प्रोडक्ट बिकते हैं, यहाँ ज़्यादा हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं बिकते, बहुत कम चांस में बिकते हैं। तो इसीलिए मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। तो आप लोग अपने मार्केटिंग के हिसाब से कर सकते हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, जितना आप लोग मतलब जितना आप लोगों से हो सकता है उतना आप लोग मतलब सारा सामान रखिए, पर कम क्वांटिटी में रखिए सारा सामान। जैसे क्रीम वगैरह होता है, वो फेस वॉश वगैरह होता है, परफ्यूम होता है, कोई भी क्रीम होती है, तो आप उसको कम क्वांटिटी में रखें, सारा सामान रखें कम क्वांटिटी में रखें। बाकी दोस्तों जैसे जैसे आपका पार्लर चलेगा, आप लोगों को अनुभव हो जाएगा कि यार मेरे यहाँ कौन सा सामान बिक रहा है, कौन सी क्रीम मेरे यहाँ ज़्यादा बिक रही है, कौन सा परफ्यूम मेरे यहाँ ज़्यादा बिक रहा है, तो ये आप लोगों को अनुभव हो जाएगा। बाकी जो औरतों की चीज़ें होती हैं, नेल पेंट हो गया और रबड़ हो गए, क्लेचर वगैरह हो गए, बाकी और यही चीज़ें रहते हैं, जो बिंदिया हो गई, मांग हो गया, मेहंदी हो गया, तो बाकी दोस्तों यही चीज़ें बिकती है। जितने भी कॉस्मेटिक के जो सामान रहते हैं, जितने भी सामान आते हैं, आप लोग उन सब सामानों को रख सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में आप लोगों को पहले रखना है। जितना आपका बजट है उस हिसाब से रखिए, सारा सामान रखिए, कम क्वांटिटी में रखिए। उससे क्या होगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार मेरे शॉप पे कौन सा सामान बिक रहा है। ये हो गया। अगर आप लोग गांव के इलाके के ऑफकोर्स जैसे ऐसी मालाएं हो गई जो मेरे पीछे से लगे हुए हैं, तो बाकी दोस्तों ऐसी मालाएं भी लेडीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये मालाएं हर जगह बिक जाती है, हर गांव के इलाकों में बिक जाती है, क्योंकि लेडीज़ों को ज़्यादा क्या रहता है कि मालाओं को बहुत ज़्यादा शौक रहता है। और हमारे पहाड़ों में तो बहुत ही मतलब शुभ मानते हैं, माला तो पहनते ही हैं हर फंक्शन में। यहाँ पे तो आप लोगों को पता ही है, मेले हर फंक्शन होते रहते हैं, तो मालाएं तो बिकती रहती हैं, तो आप लोग ऐसी मालाएं भी रख सकते हैं। बाकी जो मतलब हो गए रिंग वगैरह हो गई, चूड़ियाँ हो गई, और क्या है, रिंग हो गई, चूड़ियाँ हो गई, बाकी चूड़े वगैरह हो गए, शादी से रिलेटिव सामान भी आप लोग रख सकते हैं, पर्स हो गए, जयमाला हो गई, तो इस हिसाब से आप लोग रख सकते हैं। कम क्वांटिटी में रखिए, लेकिन सारा सामान रखिए कि जिससे कि कस्टमर आपकी शॉप पे आए तो वो आपकी शॉप पे आसानी से उपलब्ध हो जाए। इससे क्या होता है, कस्टमर दूसरे कस्टमर के पास भी यही बोलते हैं, अरे यार वहाँ तो क्या है कि सारा सामान मिल जाता है, तो इसलिए आप सारा सामान रखिए, लेकिन कम क्वान्टिटी में रखिए। तो मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगी। तो मिनिमम दोस्तों अगर आप लोग नया पार्लर खोलने की सोचते हैं, तो मिनिमम आपका 50-60 हज़ार तक तो आपका पार्लर खुल जाएगा। बाकी उसके लिए पार्लर चलाने के लिए नेचर बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। आप लोगों का नेचर कैसा है, आप लोगों पे डिपेंड करता है कि अगर आप लोगों के पास सामान कम भी है, क्वांटिटी कम है, अगर आप लोगों का नेचर अच्छा है, तो आप लोग काफ़ी अच्छे से पार्लर ग्रो कर सकते हैं। मैं अपना अनुभव आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। आप लोग मतलब अपना पार्लर स्टार्ट कर सकते हैं 50 से 60 हज़ार के बीच में। और इसमें आप लोगों को आपका एक तो आपका नेचर अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपका काम अच्छा होना चाहिए, और इसमें रहता है मेन थ्रेडिंग। अगर आप थ्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाते हो, परफेक्ट शेप में बनाते हो और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाते हो, तो इससे आपके क्या होते हैं, कस्टमर बढ़ते हैं। तो दोस्तों जब पहले नया पार्लर खुलता है, तो वहाँ पार्लर में ना बहुत सारी भीड़ होती है, मतलब हर कोई पार्लर देखने के लिए आता है, हाँ यार वहाँ पार्लर कैसा है, पार्लर वाली कैसी है, तो ये चीज़ें होती है। पार्लर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अगर आपका काम अच्छा होगा तो वो भीड़ डेली रहती है। अगर थोड़ा बहुत काम में इधर उधर हो गया, 19-20 का फ़र्क हो गया, तो धीरे धीरे कस्टमर कम होने लगते हैं, क्योंकि कस्टमर को चाहिए काम, क्योंकि अगर पैसे उन्होंने पूरे देने हैं तो काम उनको पूरा ही चाहिए होता है। तो बाकी दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कई प्रकार के कस्टमर आते हैं, कई लोगों को तो नॉलेज नहीं रहता है, तो कई लोग मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे कस्टमर आ जाते हैं कि उनको देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है ना, मतलब होता है, मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ होता है, ऐसे कस्टमर भी आ जाते हैं कभी कभी, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन उस समय क्या होता है, गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है दोस्तों, क्योंकि यही चीज़ें हैं भाई, यहीं पे दिखता है। मतलब ऐसा होता है बिजनेस में, कोई भी बिजनेस है उसमें
कंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। कहीं पे गुस्सा भी आ रहा है तो चुप रहना है भाई, क्योंकि हमें अपनी मार्केटिंग ख़राब नहीं करनी है ना। क्योंकि अगर वो दूसरे तीसरे की बात बोलेंगे तो वो ऐसा होता है कि मार्केटिंग अपनी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बाकी दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोगों को इस वीडियो में समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं आप लोगों को सीरियल वाइज बताती रहूँगी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है कि कैसे करके क्या करना है, कैसे करके क्या करना है, तो अगर आप लोगों को पार्लर से रिलेटिव कुछ भी वीडियो, कुछ भी बातें मुझे पूछनी होगी तो आप लोग मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पूरा आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझ में आए तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। बाकी दोस्तों आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। होप करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आरती रावत मिलूंगी आप लोगों को जल्द एक नई वीडियो के साथ, नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपने अपने काम में व्यस्त रहें। तब तक के लिए टाटा बाय, जय देवभूमि उत्तराखंड।